नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। माघ मास का क्या महत्व है? माघ के महीने में क्यों लोग कल्पवास करते हैं, संगम तट पर जाकर तप करते हैं, दान करते हैं? आखिर इसका क्या महत्व है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और आप कैसे माघ मास का लाभ उठा सकते हैं, कुछ सरल उपाय करके, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके। देखिए, 4 जनवरी 2026 से माघ मास प्रारंभ हो रहा है और ये 1 फरवरी 2026 तक रहेगा। हमारे धर्म ग्रंथों में माघ मास को अत्यंत पवित्र महीना माना गया है। माघ के महीने में जो लोग भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और दान करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि माघ के महीने में प्रयागराज में संगम तट पर लोग कल्पवास करते हैं। कल्पवास क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो माघ के महीने का लाभ आम जनमानस कैसे उठा सकता है, क्या करे? देखिए, सबसे सरल तरीका तो ये है कि अगर आप गंगा तट पर, संगम तट पर जा कर के कम से कम 3 दिन, या 3 दिन संभव नहीं तो 1 दिन अगर आप कल्पवास करते हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं और ये कल्पवास आपको विशेष पुण्य प्रदान करेगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि प्रयागराज में तैयारियां शुरू हो गई हैं और संगम तट पर कल्पवास करने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। जिसके पास जितना समय होता है, सामर्थ्य होता है, वो उसके हिसाब से कल्पवास करते हैं। पर कम से कम 3 दिन या 3 दिन नहीं हो सकता तो 1 दिन पूरे भक्ति भाव से कल्पवास करना चाहिए, जप तप करना चाहिए। गंगा के तट पर, संगम के तट पर रेती में जो है लोग कुटिया बनाकर रहते हैं। अगर वैसा संभव ना हो तो जैसी व्यवस्था बने उस तरीके से आप वहाँ समय बिताएं तो बहुत लाभ होगा। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि माघ के महीने में जो लोग भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, उनके पाप धीरे धीरे नष्ट होते चले जाते हैं। इसीलिए इस महीने का लोग इंतजार करते हैं और इस महीने जो है विशेष तप करते हैं। शास्त्रों में माघ के महीने में दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप मान लीजिए कि संगम तट पर नहीं जा पा रहे हैं, गंगा तट पर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप दान करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माघ के महीने में अन्न का दान, विद्या का दान, धन का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये आपके पुण्य को बढ़ाने वाला होता है। तो हमें जितना संभव हो, जो चीज़ संभव हो, उसका दान करना चाहिए। परंपरा के अनुसार माघ के महीने में खिचड़ी का दान लोग करते हैं। चावल में चने की दाल जो होती ना, उसे मिला करके खिचड़ी का दान करते। इसके साथ ही लोग गुड़, तिल, घी का दान माघ के महीने में करते हैं। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो संभव हो, जहाँ भी आप रहते हैं देश दुनिया में कहीं भी, वहाँ आप दान अवश्य कर सकते हैं। ये आपके बस में है, ये आपके लिए संभव है। तो आप जहाँ भी जो काम करते रहिए। इस माघ के महीने में यानी 4 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 के बीच में आप दान अवश्य करिए। माघी पूर्णिमा, जो माघ मास की पूर्णिमा आएगी, उस दिन जो है दान करने से कई गुना फल मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे जब माघ मास की पूर्णिमा आएगी तो पवित्र नदियों के तट पर भारी भीड़ होगी। आपके घर के पास से जो भी नदी हो, घर के पास हो, जैसे गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, क्षिप्रा, सिंधु, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, जो नदियां हैं
कोई भी नदी जो आपके घर के पास हो, मान लीजिए उनका हम नाम नहीं ले पाए, आप वहाँ जाइए, स्नान करिए, नदी को प्रणाम करिए और इसके बाद माघ पूर्णिमा के दिन दान करिए। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का बड़ा महत्व होता है। तो उस दिन आप अगर स्नान करेंगे पवित्र नदी में और दान करेंगे तो कई गुना बढ़कर फल मिलता है। कुछ धर्म ग्रंथों में तो ऐसा कहा जाता है कि 1000 गुना बढ़कर के फल मिलता है। तो इसलिए हमें दान अवश्य करना है। और माघ पूर्णिमा के दिन अगर मान लीजिए संभव नहीं, आपकी व्यवस्था नहीं बन पाती है, तो पूरे माघ मास में किसी एक दिन जाकर के किसी पवित्र नदी में स्नान कर लें और उसके बाद दान कर लें, तो भी आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा, पाप नष्ट होंगे। मान लीजिए आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो माघ के महीने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करेंगे तो भी आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। क्या है नियम? सरल सरल नियम बताते हैं। माघ के महीने में तामसिक भोजन ना करें, मांस मदिरा इत्यादि का त्याग कर दें। ये पुण्य कमाने वाला महीना है, पुण्य प्रदान करने वाला महीना है। तो कोशिश करें कि इस महीने किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा ना हो, लोभ में आकर के किसी को आप धोखा ना दें, किसी को जो है कठोर वचन ना बोलें, सबसे प्रेम से मीठे वचनों से बात करें। और माघ के महीने में जब भी मौका मिले तो आप पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें और कुछ दान करें। माघ के महीने में आप अपने घर में भी सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लें, उठें और अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें, तो आपको बहुत लाभ होगा। माघ के महीने में तिल और गुड़ का दान बहुत ही शुभ माना जाता है, तो तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। इसके साथ ही तिल और गुड़ का सेवन भी करना चाहिए, यानी खुद भी तिल और गुड़ खाना चाहिए। माघ के महीने में ऐसा माना जाता है कि अगर आप भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये छोटे छोटे नियम हैं जो आप कहीं रह करके पालन कर सकते हैं और इस माघ के महीने का बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माघ के महीने में तप करना, हवन करना और दान करना, ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें पुण्य प्रदान करने वाली और पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती हैं। तो आप जहाँ हैं वहीं तप कर सकते हैं, वहीं मंत्र जाप करिए, अपना आचरण व्यवहार खान पान सब शुद्ध रखें, हवन करें और दान करें। अन्न का दान सबसे सर्वोत्तम दान है। अब बहुत सारे जो हमारे नए दर्शक हैं जिनको कल्पवास के बारे में जानकारी नहीं है, उनको बता दें कि कल्पवास क्या होता है। माघ के महीने में संगम तट पर प्रयागराज में बहुत सारे श्रद्धालु जाकर कल्पवास करते हैं। क्या होता है कल्पवास? पवित्र संगम तट पर लोग कुटिया बनाकर रहते हैं। आजकल तो टेंट का ज़माना आ गया, तो अब टेंट बनाकर रहते हैं। पहले कुटिया बना करती थी, अब टेंट लगा लेते हैं और वहाँ व्रत करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन भजन रामचरितमानस का पाठ इत्यादि चलता है पंडालों में, वहाँ जाकर सुनते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है वहाँ पूरा दिन अपना भक्ति भाव में बिता देते हैं। ये जो जीवन शैली है इसी को कल्पवास कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग कल्पवास करते हैं उनका मन शुद्ध होता है, उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है।
तो माघ मास में अगर जो लोग कल्पवास कर सकते हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, अवश्य करिए। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपके आसपास जो मंदिर हों वहाँ समय निकाल कर जाएं, कुछ वहाँ जा कर के प्रवचन सुने, भजन सुने, आप अपने घर में बैठकर मंत्र का जाप करें और अपना आचरण, खान पान, व्यवहार सब शुद्ध रखें। तो इससे भी आप माघ के महीने में विशेष पुण्य प्राप्त कर पाएंगे। आपका तन भी स्वस्थ होगा और मन भी स्वस्थ होगा। देखिए, अस्वस्थता का कारण, रोग का कारण हमारे मन से ही शुरू होता है, हमारे खान पान से ही शुरू होता है। तो माघ के महीने में अगर आपका खान पान सात्विक हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, तो तन भी शुद्ध हो जाएगा। तन में जो बीमारियां हैं, रोग हैं, वो भी घटेंगे, दूर होंगे। तो ये बहुत अच्छा समय होता है, इस समय का लाभ अवश्य उठाएं। माघ के महीने में और क्या करना चाहिए? माघ का महीना लर्निंग का समय होता है, स्वाध्याय का समय होता है। इसको आप क्या कर सकते हैं? आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, अपने फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन करें, कुछ नया सीखें और जो आप सीख रहे हैं उसका प्रयोग अपने जीवन में करके आगे बढ़ें। मान लीजिए आपने कुछ अपने क्षेत्र से संबंधित ज्ञान सीखा, ट्रेनिंग ली, पढ़ाई की, अध्ययन किया, उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए। आपने धार्मिक पुस्तकें पढ़ी, अध्ययन किया, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, तो उस ज्ञान को अपने व्यवहार में उतारिए। तो आप देखेंगे ये माघ का महीना आपके जीवन में सुख शांति को और बढ़ा देगा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ये माघ का महीना हम सब के जीवन में सुख बढ़ाए, हमारी मनोकामनाओं को भगवान विष्णु पूरा करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना करिए। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो